रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। कौन सी किताब मैं अपनी लाइब्रेरी के शेल्फ से उठा के लाई, क्यों लगी वो किताब अच्छी, क्या था उस किताब में ऐसा जिसने कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। और इस हफ्ते जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ, आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट फ्यू मंथ्स कि मैंने ऐसी कोई किताब पढ़ी हो जिसने मुझे इतना अफेक्ट किया, जिसने मुझे कई बार बहुत गुस्सा दिलाया, कई बार बहुत दुख करवाया, पर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस जगाए। ये वो किताब है जिसके रिलीज होते ही ये हर जगह नंबर 1 चार्ट्स पे पहुंच चुकी थी। जनरली हम म्यूजिक की ऐसे बात करते हैं, बट दिस इज दैट बुक दैट रीच्ड नंबर 1 जस्ट इन द वीक ऑफ इट्स रिलीज। इट इज द थर्ड बुक ऑफ द रामचंद्र सीरीज, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्ता। लिखी है अमीश ने। 5 मिलियन कॉपीज इन प्रिंट है। सुना है कि ऑलमोस्ट सारी बिक चुकी है। मेरे पास भी एक साइंड कॉपी आई थी। पर इस किताब ने मुझे बड़ा अजीब फील करवाया। मैं आपको बताती हूँ क्यों अजीब फील करवाया और क्या है इस किताब की कहानी। अगले 1 घंटे डिस्कस करेंगे आज मेरी जुबानी गिनी की लाइब्रेरी में। तो जितनी भी मैंने माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ी हैं, जो बुक्स रामायण की हैं, महाभारत की हैं, उसमें क्या होता है कि बेसिक कहानी सिमिलर रहती है, लोगों का इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप महाभारत पढ़ते हैं तो आप एक वर्जन पढ़ते हैं जो कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव का वर्जन होता है। एक वर्जन पढ़ते हैं जो द्रौपदी का वर्जन होता है। एक वर्जन पढ़ते हैं जो कुंती का वर्जन होता है। उसमें बेसिक सिचुएशंस बड़ी सिमिलर रहती हैं। इस तरह की किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं। द नागा सीरीज, जो अमीश की सबसे फेमस सीरीज थी, उसमें भी जहां शिवजी के बारे में बताया गया था, सिचुएशंस चेंज कर दी गई थी, पर शिवजी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वही दी गई थी जो हम सबको बचपन से पता है। पर इस बुक में सब कुछ हिला दिया है। अमीश ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं एक बहुत डार्क फेज में था जब मैंने ये किताब लिखी थी। देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जब मुझे लगा था कि शायद ये किताब मुझसे लिखी भी नहीं जाएगी। इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट बुक्स आई हैव रिटन एंड इट्स वन ऑफ द डार्केस्ट बुक्स आई हैव रिटन, एंड दैट इज माय एग्जैक्ट प्रॉब्लम विद दिस बुक। क्या है प्रॉब्लम, क्या है इसकी कहानी सुनाती हूँ। मैंने इनकी राम और सीता नहीं पढ़ी थी, तो मैंने रावण पढ़नी शुरू करी। जैसा मैं आपको बता रही थी कि अमीश ने लिखा था और खुद अपने हर इंटरव्यू में बोला कि ही वाज इन अ वेरी डार्क स्पेस व्हेन ही रोट दिस बुक। मैंने कोई किताब ऐसी नहीं पढ़ी है जिसमें किसी एक कैरेक्टर को इतना ब्लैक पेंट किया गया है। मुझे जो रामायण में जब मैंने देखी थी टीवी पर, या जितने भी वर्जन्स पढ़े हैं, उसमें हमेशा मोटा मोटी ये बोला जाता है कि रावण एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, विद्वान थे, उनके पास बहुत नॉलेज थी, उनके पास बहुत स्किल था, बहुत कुछ जानते थे वो, और उनकी सबसे बड़ी गलती थी सीता का हरण करना। मोटा मोटी हर किताब में ये लिखा गया है। पर इस किताब में रावण का बचपन से लेकर जवानी तक का समय दिखाया गया है, टिल द टाइम ही इज अ बेबी, टिल द टाइम ही इज अबाउट 50 years old। ठीक है। किताब शुरू होती है, पर रावण बचपन से एक ऐसा बच्चा होता है जिसे डिस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी लगती है। 3-4 साल की उम्र में वो जितने भी जानवर हैं उन्हें काट के देख रहा होता है। जब वो बड़ा होता है तो वो अपनी माँ से नफरत करता है। उसे टॉर्चर करना लोगों को बहुत पसंद है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ओके, व्हिच इज व्हाई आई हैड सो मच। ही इज अ कंप्लीट ब्लैक कैरेक्टर। आप कभी भी किसी भी कैरेक्टर को देखते हो, चाहे माइथोलॉजी में हो, चाहे किसी भी किताब में हो, उसके ग्रेज दिखाए जाते हैं, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स दिखाए जाते हैं। इस किताब में रावण को केवल ब्लैक दिखाया गया है। उनकी माँ से नहीं पचती। ही यूजेस वेरी स्ट्रॉन्ग गाली वाले वर्ड्स फॉर हिज मदर। रावण एक ऐसे इंसान है जो उस समय जितनी भी नॉच गर्ल्स होती थी, जो वैश्याज होती थी, उन्हीं के साथ रहते थे, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। रावण एक ऐसे इंसान है जो किसी को भी प्यार नहीं करते, उनकी जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। एंड हाउ डज ही किल पीपल, हाउ डज ही टेक प्लेजर इन किलिंग पीपल, उनको लाइफ कोल्स खिलाकर। सो अ वेरी वेरी नेगेटिव, अ वेरी सिंगुलरली ब्लैक कैरेक्टर दिखाया गया है। इस किताब के हिसाब से रावण सिर्फ 2 लोगों से प्यार करते थे, एक्चुअली 3 लोगों से। एक लड़की थी जिनकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, एक कुंभकर्ण से। कुंभकर्ण जिनको आज तक मैं, वन थिंग आई हैव टू से थैंक यू टू अमीश's बुक इज, कुंभकर्ण का रोल मेरे हिसाब से रामायण में यही था। 6 महीने सोते थे, 6 महीने जगते थे, फाइनली युद्ध के लिए आते हैं, और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को दशहरे में जलाया जाता है। दैट्स ऑल आई न्यू अबाउट कुंभकर्ण, हाँ, एज अ पर्सन। इस किताब में कुंभकर्ण इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल जिनको आप कभी भी मिल सकोगे। वो बचपन से रावण के बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने भाई को कॉन्स्टेंटली धर्म के रास्ते पे लाना चाहते हैं। 6 महीने नहीं सोते इस किताब के अनुसार, विच इज फाइन। अपनी माँ से बहुत अटैच्ड है। ही इज एवरीथिंग दैट आई हैड ऑलवेज इमेजिन्ड रावण टू बी।
थी। तो ये दोनों भाइयों की कहानी है इस किताब में, जो कि है द 3rd सीरीज ऑफ द रामचंद्र बुक सीरीज, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्ता। पर कौन है वो पहला इंसान जिससे रावण बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं? इस किताब की प्रॉब्लम ये है कि एक कैरेक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है रावण, और उसे इतना काला, इतना ब्लैक दिखाया है कि इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अ रीडर लाइक मी। ये मुझे आपको शुरुआत में ही बताना पड़ेगा। एनीवे, आई वाज टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ रावण। तो इस किताब के अनुसार रावण अपनी माँ से नफरत करते हैं, औरतों के लिए उनके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। ही इज वन ऑफ दोस पीपल जिनको टॉर्चर करना अच्छा लगता है। पर जब रावण छोटे होते हैं तो उन्हें मोहब्बत हो जाती है। किससे? एक कन्याकुमारी से। एंड ही इज अमेज्ड विद हर। मतलब वो ऐसा उसको लगता है रावण को, जब वो छोटा सा होता है, कि बस ये कन्याकुमारी हो दुनिया में तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट क्रश याद आता है। वो कन्याकुमारी उसको बेसिकली सिखाती है कि किस तरह से आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो। एंड देन शी सॉर्ट ऑफ डिसअपियर्स एंड ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर हर। और कहते हैं कि रावण, ये मैंने पहले भी कहीं पढ़ा है कि रावण को सब कुछ आता था। उनको किताबों का ज्ञान था, उनको नॉलेज थी, उनको म्यूजिक का ज्ञान था, उनको पेंटिंग्स बहुत अच्छी आती थी। एंड दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ रावण दैट इज शोन ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब वो प्यार में क्रेजी होते हैं कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाना सीखते हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से बहुत खूबसूरत धुनें निकालना सीखते हैं। He sort of dedicates all of those tunes, all of his music, all of his love to this girl, and उनको नहीं मिलती है। और फिर जब वो मिलती है तो वो किसी और की होती है। एंड रावण, दिस इज द ओनली गुड एस्पेक्ट ऑफ रावण। हाँ, वो जबरदस्ती नहीं करते। ही सेज कि ओके फाइन, वो किसी और के साथ खुश है, मैं उसको देखकर कि वो खुश है खुश होता हूँ। एंड देन शी डाइज एंड देन रावण बिकम्स दिस क्रेजी पर्सन जो सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। कंप्लीटली डार्क ब्लैक पर्सन जो बिल्कुल बदला लेना चाहते हैं, कोई और इमोशन नहीं रहा। तो ऑफ कोर्स देयर इज दिस गर्ल दैट ही फॉल्स इन लव विद, देयर इज कुंभकर्ण एंड देयर इज हिज सन। ये सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं जिनसे रावण मोहब्बत करता है अकॉर्डिंग टू अमीश's बुक। जब आप की किताब पढ़ते हैं, इट्स हैपेंड विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने बहुत सारी माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ी हैं, तो जब आप एक द्रौपदी का वर्जन पढ़ते हैं, मान लीजिए महाभारत का, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने फॉर ग्रांटेड ली होती हैं बचपन से कहानी के बारे में, एंड सडनली यू स्टार्ट सीइंग देम डिफरेंटली। जब आप रामायण में सीता का वर्जन पढ़ते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि आपने आज तक जब रामायण पढ़ी थी तो आप सिर्फ रामचंद्र जी को एक राजा की तरह देख रहे थे कि उनके डिसीजन सही हैं, बट हाउ डिड ही फेयर एज अ मैन इज सीता's वर्जन ऑफ इट। पर रावण की किताब के साथ, मेरी अमीश के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो इतने डार्क, इतने ब्लैक और इतने सिंगुलरली नेगेटिव है कि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता ना कि किसी में कोई अच्छाई ही ना हो। दैट इज वॉट इज इन दिस बुक। आई रियली रियली वॉन्ट यू टू रीड इट, क्योंकि ये ऐसे कैरेक्टर्स है जिनसे हम बचपन से जानते हैं, नाम जानते हैं। इट्स वेरी इजी टू रीड, इट्स फन टू रीड, इट्स फास्ट टू रीड। तो शायद ये वो किताब हो सकती है जिसको आप इतने दिन से ढूंढ रहे थे एंड यू रियली वांटेड टू रीड अ बुक। और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी। मेरा नाम है गिनी, सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल हूँ @RJ Ginni, GINNI। आई रियली रियली वांट टू नो कि आप में से किसी ने किताब पढ़ी है, क्या आपको भी ऐसा लगा जैसे मुझे लगा, या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? प्लीज राइट इन टू मी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस किताब की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था इस किताब का, उसके बारे में आपको बताती हूँ, विमेन के बारे में। कई बार ना किताबें आपको कुछ ऐसा दे जाती हैं जो किताब से बियॉन्ड होता है। जैसे कि देयर इज अ कॉन्वर्सेशन इस किताब में जो कि रावण और कुंभकर्ण के बीच में होती है। एंड कुंभकर्ण, जैसा आई टोल्ड यू, इज अ वेरी नाइस कैरेक्टर इन दिस बुक। तो कुंभकर्ण रावण को सिखा रहा है कि दादा, आपको औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और रावण कह रहा है कि नहीं, औरतें सिर्फ एक काम के लिए होती है, उनको सिर्फ उसी काम के लिए रखना चाहिए। एंड कुंभकर्ण इज लाइक, नहीं दादा, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो रावण मुस्कुराते हैं और सडनली कुंभकर्ण से कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम तो कहते हो कि औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर तुम तो एक ऐसे मंदिर जाते हो जहाँ औरतें अलाउड ही नहीं होती हैं, तो क्या तुम कह रहे हो कि औरतें पवित्र नहीं होती हैं? अ कॉन्वर्सेशन दैट वी जस्ट हैड, है ना, याद है आपको? जस्ट नाउ, थोड़े दिन महीने पहले ये कॉन्वर्सेशन थी। तो कुंभकर्ण कहते हैं कि नहीं दादा, ऐसा नहीं होता, कि उस मंदिर में केवल औरतें जब वो एक रिप्रोडक्टिव स्टेज पे होती है, जब उनको पीरियड्स हो रहे होते हैं, तब वो अलाउड नहीं होती। एंड देन कुंभकर्ण गोज ऑन टू से कि दादा, क्या आप जानते हो कि ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं भारत में जहाँ पर आदमी अलाउड नहीं है? ये कॉन्वर्सेशन वहां खत्म हो जाती है किताब में, बट इट गॉट मी थिंकिंग एंड इट गॉट मी गूगलिंग। और अगर आप गूगल करें तो एक्चुअली देयर आर प्लेसेस इन इंडिया जहां पर मंदिर है जहां पे आदमी अलाउड नहीं है। आई डिडंट नो दिस। और ये किताबों का एक बहुत अमेजिंग एस्पेक्ट होता है कि एक रैंडम कॉन्वर्सेशन होती है जो आपको किसी और थ्रेड पे ले जाती है थ्रू रिसर्च, एंड दिस इज व्हाई आई लव बुक्स। खैर, मेरी कहानी लव स्टोरी विद बुक्स विल कंटिन्यू वीक आफ्टर वीक, पर मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप ये किताब पढ़ें और आप मुझे बताएं कि आपको ये किताब कैसी लगी। क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ इतने डार्क रावण के साथ,
या कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर में शेड्स ऑफ ग्रे होने चाहिए? आई डोंट नो, जिंदगी की तरह हर कैरेक्टर में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरा नाम गिनी। इस हफ्ते डिस्कस करी द टॉप ऑफ द चार्ट्स रावण बाय अमीश, अ बुक दैट रियली डिस्टर्ब्ड मी भाई, रियली डिड। लिखिएगा मुझे कि आपको आज का शो कैसा लगा और ये किताब कैसी लगी बाई चांस अगर आप पढ़े। RJ Ginny GINNIE@gmail.com या फिर @RJ Ginny ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक मुझे ढूंढ लीजिएगा, मिल जाओ।